आप सभी को पता है सैनिक स्कूल ने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया है और मैं आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने की एक अपील करता हूं। बट उससे पहले मैं आप सभी को आज के वीडियो में बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इस जो आपको नोटिस मिला हुआ है उसमें दी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दी गई है कि हर किसी बंदे के लिए या फिर हर किसी कैंडिडेट के या हर किसी बच्चा जिसने पेपर दिया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस बाहर हो जाएंगे। और दूसरा है कि कैंडिडेट्स के जितने भी पेरेंट्स हैं या कोई भी गार्जियन है उसको ये पूरी एसओपीज जो टाइम टू टाइम एसओपीज आएंगी, टाइम टू टाइम नोटिसेस आएंगे, टाइम टू टाइम आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आप सभी को पता है हम बिल्कुल हैंड होल्डिंग तरीके से आपको बताएंगे क्या क्या एसओपीज आती है सबसे पहले और क्या क्या कैसे कैसे हम लोग आपका बिल्कुल हैंड होल्डिंग तरीके से बिल्कुल आपका जो एडमिशन है वो सैनिक स्कूल में करा देंगे। बट आपने यहां पे ध्यान रखना है। दूसरी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें लिखा हुआ है, जो क्रेडेंशियल आपने यूज करे थे यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी थी, जो आपका ईमेल आईडी थी, फोन नंबर थी, जो आपने एनटीए पोर्टल में डाली थी जिस समय आप तैयारी कर रहे थे या फिर फॉर्म भर रहे थे, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। उसी का यूज जो है वो आगे होने वाला है। तो वो क्रेडेंशियल आपको याद होने चाहिए या फिर कहीं पे आपके पास वो लिखा हुआ एज अ प्रूफ रहना चाहिए, मतलब आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सैनिक स्कूल ने क्लियरली ये मेंशन करा है कि सैनिक स्कूल की कोई भी काउंसलिंग के लिए फीस नहीं है। तो फीस नहीं है ये बात आपको याद रखनी है। अगर साइबर कैफे वाले आपसे फीस लेते हैं तो उसके लिए सैनिक स्कूल जिम्मेदार नहीं है, ये इन्होंने क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चीजें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने सीधा पैसा क्रू जो है वो आप सभी को पता है ये आपकी आईडी है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा जो प्रोसेस है या पूरे का पूरा जो रजिस्ट्रेशन की जो मेन आईडी है वो यही है। दूसरा मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इतना बड़ा नहीं कॉपी पेस्ट करना चाहते तो आप आईसेक करके अगर आप इसको टाइप करेंगे, आईसेक ISSAC इसको टाइप करेंगे तो तब भी आप इनकी जो मेन वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट उस पे डायरेक्टली आप जो है सीधा का सीधा काउंसलिंग वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब वहां पे जाते ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल जो है वो खुल जाएगा, आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब इस न्यू रजिस्ट्रेशन में जो आपका AISSE जो आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम देने समय जब आपने एग्जाम का जो एंट्रेंस था वो देते समय आपने जो एप्लीकेशन नंबर भरा था वो एप्लीकेशन नंबर ये आपको अलॉट हुआ था वो आपने यहां पे लगाना है और उसको वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ नीचे आएगा ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, सेंड ओटीपी करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपका जो है ऐसा कुछ खुल जाएगा और यहां पे आपका जो है ओटीपी आपने फिल कर लेना है। ये स्टेप नंबर ई है या फिर आप बोल सकते हैं स्टेप नंबर 5 है। जैसे ही आप यहां पे फिल करेंगे ओटीपी तो वहां पे आपको आएगा न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन या फिर पासवर्ड जो आप ई काउंसलिंग के लिए रखना चाहते हैं। मेरा ये सजेशन है आप अपने बच्चे का बड़ा जो कैपिटल लेटर है नाम वो रखिए और फिर उसके बाद @123 या फिर जो भी आपका फोन नंबर है वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा रखना है जो आपका जो पासवर्ड है वो आने वाले टाइम में याद रहे या किसी ऐसी जगह पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और पासवर्ड यूज कर रहे हैं उसको नोट डाउन करके कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे उसको सेव कर लीजिए। अच्छा, अब यहां पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपका ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा पोर्टल जो है वो खुल जाएगा और यहां पे अब आपने क्या करना है, अब आपने डालना है यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने अभी अभी जनरेट करा था और ये जो कैप्चा है वो डालते ही आपका जो है साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। साइन इन आप लोगों ने कर लेना है। जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एडमिशन काउंसलिंग का है वो आपका ऐसे करके पोर्टल खुल जाएगा और इस पोर्टल में यहाँ पे आपका वेलकम मिस्टर जो भी नाम होगा, आपका नाम राहुल है तो राहुल आएगा, राकेश है तो राकेश आएगा। यहाँ पे अभी टेस्ट रखा हुआ है तो टेस्ट यहाँ पे आपका ऐसे करके आएगा और यहाँ पे आपने इस चीज को एग्री कर लेना है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी मैंने अपना डिटेल्स दी है सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने के टाइम पे तो वो सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है और मैंने उसमें कोई हेरफेर या फिर गलती नहीं करी है।
फिर यहाँ पे लिखा गया है कि मैं जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो है उस पर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आई नो दैट द टाइम ऑफ कैरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ एनी डिस्करपेंसी इज डिटेक्टेड इन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरे को पता है कि मेरे को जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने यूज करे थे या फिर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट, चाहे आपका एससी का सर्टिफिकेट था, डिफेंस का सर्टिफिकेट था, जनरल का था, जो भी था सर्टिफिकेट्स जो भी मैंने यूज करे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसको मेरे को वहां पे एज अ प्रूफ जो है वो मेरे को करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और अगर ये पाया जाता है कि मैंने कोई उसमें छेड़खानी करी है तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूं। अच्छा, अगला है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई फेल टू मीट द मेडिकल कंडीशन सेंड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी माई सीट अलॉटमेंट इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो सैनिक स्कूल ने ये क्लियर कर दिया कि मेरे को पता है कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, इसलिए मुझे सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया गया है, ये भी यहां पे क्लियरली लिखा गया है। तो अब इसके अलावा लिखा, आई एम वेल अवेयर ऑफ द फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल अदर डिटेल्स, तो मैं बिल्कुल अवेयर हूं कि मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है और जो भी डिटेल्स है वो क्या रहने वाली है। तो आपने जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो आपका ऐसे करके ये पोर्टल खुल जाएगा। अब ये देखिए, ये माई प्रोफाइल आ गया, यहां पे आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ऐसे करके ये पूरा का पूरा पोर्टल आप सभी को देखे। अभी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट भी इसी पोर्टल में आने वाला है, जिसमें रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया रैंक आएगी, कैंडिडेट के मार्क्स आएंगे, और जो भी उसने कंबाइन जो भी आपका ऑप्ट करा है, कौन सा सैनिक स्कूल ऑप्ट करा है, वो भी यहां पे आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट के लिए कि उनका जो पर्सनल डाटा है वो बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, ये एक टाइम एक्टिविटी है, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है। वन एक्सरसाइज, इट शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्स्ड, ठीक है। अगर आप कोई डिटेल गलत भर देते हैं तो उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन करेक्शन विंडो में सिर्फ आप जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। नो अदर पर्सनल पर्टिकुलर्स कैन बी अमेंडेड, कुछ और ना आपका नाम एडिट हो सकता है, ना आपका फादर नेम एडिट हो सकता है, बस आप जेंडर एडिट कर सकते हैं, कैटेगरी एडिट कर सकते हैं और डोमिसाइल एडिट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे करेक्शन विंडो की बात करते हैं, तो ये करेक्शन विंडो कुछ इस तरीके की खुलेगी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पे नोटिस इशूड आ रहा है, नोटिस इशूड के बाद माई प्रोफाइल आएगा, फिर चॉइस फिलिंग आएगा जो कि अभी खुलेगा जब सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आता है उसके बाद कैंडिडेट का रिजल्ट यहां पे आएगा। स्पॉट राउंड में कौन सा सिलेक्शन हुआ है, कौन सा स्कूल मिला है, कौन सा राउंड चल रहा है, वो सारा भी यहां पे आएगा, और लास्ट में आएगा करेक्शन विंडो। तो इसमें आप सिर्फ कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, और डोमिसाइल कहां का है वो चेंज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे आपने ये जो है वो डिक्लेरेशन टिक करना है, ठीक है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक ही बार आप चेंज कर सकते हो, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले केरला का चेंज था फिर यूपी का चेंज कर दिया, यूपी के बाद मैंने जो है दोबारा से राजस्थान का कर दिया, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं, यहां पे क्लियरली नोटिफाइड करा गया है। प्लीज एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस ऑन दिस स्टेप, तो यहां पे साफ साफ फॉर्म में लिखा है कि आपने बहुत ही अच्छे से चीजों को पढ़ना है, डिलीजेंस दिखाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में करना, आराम से बैठिए और फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है। और ये सारी चीजें आई होप आप सभी को जो है बहुत सारी चीजें इस वीडियो से सीखने का मौका मिला होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए लाने वाले हैं, बिल्कुल आपका हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा जरूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।